ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के कुछ और क्वेश्चंस हैं जो देख लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इसमें। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, और इसके कुछ ऑप्शन है, जैसे ऑप्शन नंबर ए 1, बी 9, सी 8 और डी क्या है 0। सो देखते हैं कौन सा सही होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, सोचना है कि क्या आपको कुछ दिख रहा है। तो मुझे तो 9 कॉमन दिख रहा है, क्योंकि 9 यहाँ भी है और 9 यहाँ भी है। तो दोनों में से क्या करते हैं, 9 को कॉमन निकाल लेते हैं। जब 9 कॉमन निकालेंगे तो आपके पास आएगा सेक स्क्वायर ए, जो कि फर्स्ट टर्म में रहेगा, माइनस tan स्क्वायर ए। ओके, अब ये सोचना है कि क्या इसका कोई अपना एक फार्मूला है। तो आपको कुछ याद आएगा, मैंने बताया था 1 + tan स्क्वायर ए का जो फार्मूला होता है वो होता है सेक स्क्वायर ए। अब यहीं से फार्मूला आपके पास डिराइव हो जाएगा। आपको क्या चाहिए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर ए। तो ऐसा करते हैं कि tan स्क्वायर ए को राइट साइड भेज देते हैं। तो 1 = सेक स्क्वायर ए, और tan स्क्वायर ए पॉजिटिव में है, जब ये राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का फार्मूला क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू 1। किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 9 × 1 = 9। सो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसी तरह के जितना क्वेश्चन आप ट्राई करोगे उतना ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ स्ट्रांग होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर देखेंगे कौन सा ऑप्शन क्या है सही है। 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ क्या है 1 + cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब क्या है, इसमें देखते हैं क्या करना है। तो ये दिख रहा होगा कि tan है, यहाँ पे सेक है, और यहाँ पे cot है, कॉसेक है। क्या करना चाहिए, तो ऐसे तो कोई फार्मूला दिख नहीं रहा है, तो क्यों ना ऐसा करे कि जो भी वैल्यू यहाँ पे है सबको हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर दें। क्योंकि जब भी कुछ समझ नहीं आएगा क्या करना है, कोई फार्मूला नहीं बन रहा है, तो साइन कॉस में कन्वर्ट करने का कोशिश करना है। ठीक है, तो आइए कन्वर्ट करते हैं। 1 + tan का क्या हो जाता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, बहुत अच्छा है। प्लस सेक का क्या होता है, 1 / cos थीटा। 1 + cot का क्या हो जाएगा, cos थीटा बाई साइन थीटा, माइनस कॉसेक का क्या हो जाएगा, 1 / sin थीटा। सॉरी, सो फार्मूला नहीं है तो प्रीवियस वीडियो देखेंगे जिसमें फार्मूला डिस्कस किए थे, वो तब जाके आपका फार्मूला भी स्ट्रांग हो जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों में कुछ एलसीएम ले लेते हैं। जैसे फर्स्ट ब्रैकेट में एलसीएम क्या आ जाएगा, नीचे कॉस कॉस है तो यहाँ पे कॉस आ जाएगा। अब कॉस डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा, प्लस कॉस कॉस नीचे है तो ऊपर का साइन थीटा आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कॉस कॉस है तो ऊपर का 1 लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे दिया है कि नीचे में क्या है कि साइन थीटा, तो इन दोनों को लिख लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा। 1 है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा, साइन थीटा × 1 साइन थीटा। साइन और साइन नीचे है तो इसका मतलब ऊपर का जो वैल्यू है दैट इज़ कॉस, डायरेक्ट लिख सकते हो। सेम यहाँ भी साइन साइन सेम है तो -1 इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये सोचना है आपको, क्या फिर से कोई आपका फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि ये मान लीजिए कि पूरा का पूरा a है, मान लीजिए a + b, और ये फिर से मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा a है, क्योंकि ये आपके पास cos थीटा प्लस साइन थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा प्लस cos थीटा है, तो दोनों तो सेम ही है कि नहीं। तो ये हमारा क्या है, a है, और सेकंड वाला क्या है, मान लीजिए कि b है। ठीक है, तो ये फार्मूला किसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, अगर आप इमेजिन करेंगे इस तरह से a + b, और यहाँ पे क्या इमेजिन करेंगे, इस पूरे को a - b, तो a + b × a - b, तो फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है, a + b × a - b इज इक्वल टू a² - b²। तो ऊपर में जो हो जाएगा फार्मूला आ जाएगा, जिसको आप बोलोगे साइन थीटा
प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी हमारे पास क्या है 1 है तो 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे क्या है कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है यहाँ तक। तो ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ताकि आप इसको समझ सके कि a प्लस बी दिख रहा है और a माइनस बी दिख रहा है और इसमें फॉर्मूला लगा लिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थोड़ा सा प्रैक्टिस होना चाहिए। थोड़ा जगह बना लेते हैं। ओके नाउ इसको क्या करना है अब देखिए ये आपके पास दिख रहा होगा साइन थीटा प्लस क्या है कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ सकते हैं तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर एंड प्लस क्या हो जाएगा 2ab। तो 2 की जगह तो 2 रहेगा, a की जगह क्या कौन आ जाएगा साइन थीटा, b की जगह कौन आ जाएगा कॉस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई नीचे में क्या है कॉस थीटा और क्या है साइन थीटा। अब फिर से ये देखना पड़ेगा क्या कोई फार्मूला दिखाई दे रहा है जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू क्या होता है तो आपको पता होगा कि इसका वैल्यू होता है 1 प्लस बचा क्या है उसको लिख लेते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल भी कर सकते हैं +1 -1 और भी कुछ कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्या इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा क्या तो ये बचेगा 2 और क्या यही प्रूव करना था इज इक्वल टू RHS। आइए देखते हैं। ये देखिए क्या यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है 2, ये C नंबर आपका आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन जो भी मैं बना रहा हूँ उसको आप खुद से बनाने का कोशिश भी करना है। ये हमारा रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है इसमें क्या करना है जैसे मान लीजिए कि सेक थीटा है सेक A प्लस क्या है tan A। सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर सोचते हैं करना क्या है 1 माइनस साइन A। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें करना क्या है। जैसे सेक A प्लस tan A क्या कोई फार्मूला दिख रहा है आपको तो फिलहाल तो कोई फार्मूला नहीं दिख रहा है। मैंने क्या बोला था कि जब भी कोई फार्मूला अगर ना दिखे तो क्या करना है आपको फार्मूला नहीं दिखेगा तो जो भी वैल्यू रहेगा उसको साइन बाई कॉस में कन्वर्ट कर देना है। साइन और कॉस में कन्वर्ट करने से बहुत सारे फार्मूलाज बनने लगते हैं जब आप एलसीएम लेंगे और कुछ भी करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या बनने वाला है। जैसे सेक ए तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस है। tan A को क्या लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, ये तो पता ही होगा इतने दिनों में। और यहाँ पे पहले से कौन है 1 बाई साइन 1 माइनस साइन। तो इसको वैसे का वैसे रखेंगे क्योंकि सारे चीज़ों को साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये पहले से साइन में है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखना है कि नीचे में दोनों में कॉस कॉस है तो क्यों ना एलसीएम लिया जाए। तो एलसीएम लेते हैं तो कॉस कॉस का एलसीएम क्या होता है कॉस ही तो होता है। अब देखिए नीचे में जब सेम रहेगा ऊपर का वैल्यू बिल्कुल वैसे का वैसे ही उतार देते हैं तो 1 प्लस साइन है और यहाँ पहले से कौन है 1 माइनस साइन है। जब आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो आपको कुछ दिखाई देगा, यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा होगा। सोचिए क्या करना है। तो ये दिख रहा होगा कि वो ये 1 प्लस साइन है और ये क्या दिख रहा है 1 माइनस साइन है। इसका मतलब क्या हुआ ये फिर से एक फॉर्मूले में आ रहा है a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आ गया ना फॉर्मूले में। तो इसका मतलब ये भी फॉर्मूले में जैसे ही ये इस तरह का मौका मिलता है फॉर्मूला लगाने का आइडेंटिटीज़ तुरंत लगाना है, फटाक से लगाना है। तो यहाँ पे अगर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस बी की जगह पे कौन है साइन तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई क्या है नीचे कॉस है तो कॉस लिख लेते हैं। इसको थोड़ा और प्रोसीड करते हैं। सो 1 स्क्वायर को तो 1 लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस है। फिर से ये सोचना है कि क्या फिर से कोई फार्मूला बन रहा है। तो अगर गौर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का कोई फार्मूला होता है, बहुत बेसिक फार्मूला है। वो क्या होता है कॉस स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है। नीचे पहले से कौन है कॉस है। अब ऊपर में 2 है और नीचे में 1 है तो 1 तो कटेगा तो 1 कटेगा तो 1 बचेगा तो क्या बचेगा कॉस है। और दिख रहा होगा कॉस है आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी जो कि बिल्कुल सही आंसर है।
चलिए बहुत अच्छा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करते रहना है, 2-4 क्वेश्चन से थकना नहीं है, ठीक है ना। पढ़ाई का दिखावा नहीं करना है, एक्चुअल में पढ़ाई करना है। और जो एक्चुअल में पढ़ाई करते हैं वो थकते नहीं है, वो बोलते हैं मुझे और क्वेश्चन चाहिए, ठीक है ना। तो 2-3 क्वेश्चन करने से कभी आपका पोर्शन कंप्लीट नहीं होगा। जो आपको जितना सीखना चाहिए और जितना आपके पास नॉलेज होना चाहिए वो 2-4 क्वेश्चन से नहीं आता है। अगर आपको महारत बनना है तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है आज, देखते हैं कौन कौन सा करना है। तो ये हमारे पास इसको प्रूव करना है, 1 + tan स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 1 + cot स्क्वायर है। तो नाउ अब ये सोचना है आपको कि क्या हमारे पास 1 + tan स्क्वायर ए का कोई फार्मूला होता है। सोचिए, बहुत बेसिक फार्मूला है। क्या है वो? क्या है? सेक स्क्वायर है। वेरी गुड। अच्छा, नीचे में दिख रहा होगा कि 1 क्या है? 1 + cot स्क्वायर है। क्या इसका अपना कोई फार्मूला होता है? होता है। उसका नाम क्या है? कॉसेक स्क्वायर है। कॉसेक स्क्वायर ए। अब ये सोच रहे होगे कि यहाँ तक तो पहुँच गए हैं, अब आगे क्या करें। तो देखो, जब कुछ समझ में नहीं आए कि आगे क्या करना है तो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देना है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या है, सेक स्क्वायर है। तो सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो आप? अगर मान लीजिए सेक को हम अगर कॉस के फॉर्म में लिखें तो क्या होता है, देख लेते हैं। तो सेक ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/cos ए। तो अगर दोनों में अगर स्क्वायर लग जाए, सेक स्क्वायर ए के जगह पे यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए के जगह पे लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए। तो क्यों ना यहाँ पे लिखे 1/cos स्क्वायर ए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, नीचे हमारे पास कौन है? कॉसेक स्क्वायर है। और कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। तो कॉसेक के जगह पे क्या आ जाएगा? 1/sin स्क्वायर है। बेसिक फार्मूला है, ये सब पता होना चाहिए। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। इससे 1/cos स्क्वायर है और नीचे में है 1/sin स्क्वायर है। जब ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, sin स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 1। तो ऊपर में 1 से मल्टीप्लाई करके फाइनली आपको मिलेगा sin स्क्वायर है, नीचे क्या मिलेगा? cos स्क्वायर है। अब ये सोचना है कि sin/cos कुछ होता है क्या। तो आपको ये पता होगा कि sin A/cos A अगर होता है तो वो tan होता है, ठीक है ना। क्या होता है? सिर्फ tan A होता है। तो क्यों इसमें अगर स्क्वायर लगा दिया जाए तो यहाँ भी तो स्क्वायर आ जाएगा। तो sin स्क्वायर A/cos स्क्वायर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर है। और क्या आपके पास ऑप्शन है? देखते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको पता चल जाएगा क्या करना है। जैसे अनियन का लेयर होता है ना, प्याज का लेयर होता है, एक के बाद एक लेयर खुलता जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक भी बिल्कुल वैसा ही है ना, प्याज का लेयर के जैसा है। एक लेयर खुलेगा फिर दूसरा लेयर दिखाई देगा। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस करना है। अब इसमें ये दिख रहा होगा कि ये है, चलो ठीक है, क्या ले, LHS ले कि RHS ले। तो LHS को लेना ही ठीक है, क्योंकि LHS थोड़ा ब्रैकेट में भी है, स्क्वायर भी है, तो इस तरह का वैल्यू लेना चाहिए, ठीक है। तो LHS क्या है हमारे पास? LHS की जगह पे लिखते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा टू द स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं? 1/cos, क्योंकि कोई फार्मूला तो नहीं दिख रहा है डायरेक्टली, तो 1/cos लिख सकते हैं। और कॉट को क्या लिख सकते हैं? cos/sin। और सॉरी, इसको तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कॉसेक को 1/sin लिखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और कॉट को क्या लिखते हैं? cos/sin। ओके, जैसे ही गलती होगा अपना गलती को पकड़ना है। अगर आप पकड़ सकते हो तो समझिए कि आप महारत हासिल कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने अपना गलती पकड़ लिया वैसे ही आपको भी करना है। तो बनाते वक्त ध्यान होना चाहिए। sin थीटा नीचे में, तो इसका मतलब कॉमन हो जाएगा, मतलब LCM हमारा sin थीटा हो जाएगा। ऊपर का क्या है? नीचे का कॉमन अगर है, सेम है sin थीटा, तो हम क्या कर सकते हैं? ऊपर का वैल्यू सेम लिख सकते हैं, ठीक है यहाँ तक। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे आने के बाद स्क्वायर जो है दोनों को दे देते हैं, 1 - cos थीटा, इसको भी स्क्वायर दे देते हैं, और नीचे जो साइन दिख रहा होगा इसको भी स्क्वायर दे देते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, नीचे में दिख रहा है sin स्क्वायर थीटा। क्या sin स्क्वायर थीटा का कोई फार्मूला होता है? हाँ, तो sin स्क्वायर थीटा का एक फार्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो ऊपर का तो वैल्यू बिल्कुल सेम मैंने रखा है,
नीचे का जो है साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि अब ये बन जाएगा एक फार्मूला के ना टर्म में आ जाएगा। जैसे 1 है तो 1 को तो 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर का वैल्यू 1 ही होता है। अब ये एक फार्मूले में आ रहा है, क्या आपको दिखाई दे रहा है, क्या आप देख सकते हो? तो यहाँ पे दिख रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर का वैल्यू मैं सेम लिख लेता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी, यहाँ तक ठीक है, और क्या हो जाएगा ए प्लस बी। और ऐसा करने से एक बेनिफिट हो रहा है, ऊपर में हमारे पास क्या है 1 माइनस कॉस है और नीचे भी 1 माइनस कॉस आ रहा है। तो आप एक कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर में स्क्वायर है 2 है तो एक तो कैंसिल होगा ना, तो एक बचेगा, तो जो बचेगा उसको लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस है कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। और ये दिख रहा होगा ये किसके बराबर है, ये RHS के बराबर है। तो अगर आप सही दिशा में जा रहे हो ना तो आपको जो आपका आंसर है वो तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यही सब क्वेश्चन घुमा फिरा के आने वाले हैं और कोई अलग से क्वेश्चन नहीं है। तो जो भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं सबको देखना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है, अपने से बनाने का कोशिश करना है, तभी जाके ये आपको आएगा। ठीक है, सिर्फ वीडियो देखने से तो नहीं आएगा, अपने से सॉल्व करना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन को देखिए आप खुद से सॉल्व करके क्या आपसे बन रहा है। ओके, अच्छा ये हमारे पास हो गया LHS, क्योंकि LHS बड़ा है उसको लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, क्या करना चाहिए, तो साफ साफ दिख रहा है, कोई फार्मूला डायरेक्टली तो नहीं दिख सकता, तो क्या कर लेते हैं LCM ले लेते हैं। अब LCM लेंगे तो घबराना नहीं है, यहाँ पे पहला टर्म क्या दिखाई दे रहा है 1 प्लस साइन ए, इसको लिख लेते हैं, और दूसरा क्या दिखा रहा है कॉस है। अब देखो ये करना है कि क्या ये दोनों सेम है, क्या 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए बिल्कुल सेम है। तो बचा क्या 1 प्लस कॉस है, तो 1 प्लस कॉस सॉरी सिर्फ कॉस है, तो कॉस है क्या होगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा। सो कॉस ए मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस ए के साथ, तो आपके पास बचेगा क्या कॉस स्क्वायर है। ठीक है, आसान लगा। चलिए फिर से देखते हैं, यहाँ दिख रहा होगा कि ये कॉस ए है और ये भी क्या है कॉस है, तो बचा क्या 1 प्लस साइन। तो ये जो 1 प्लस साइन है ये मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले से 1 प्लस साइन से, तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई होगा टू द होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके यहाँ तक। अब आगे क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं। जैसे कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर ए ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ये 1 प्लस साइन है, तो 1 प्लस साइन है को क्या करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर में हम लोग रखेंगे। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में रखेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस साइन स्क्वायर ए और प्लस क्या हो जाएगा 2ab। सो 2 इंटू ए की जगह पे 1 और बी की जगह पे क्या आ जाएगा साइन ए, डिवाइडेड बाई नीचे जो भी रहेगा वैसे का वैसे ही लिखेंगे 1 प्लस साइन ए। ठीक है, और क्या आ जाएगा कॉस ए। कभी कभी आपको आंसर जल्दी नहीं मिलेगा, थोड़ा सा ना टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंदी बनेगा, थोड़ा स्पेस ले लेते हैं। ठीक है, तो वहीं पे पेशेंस रखना है। पेशेंस जब आएगा आपके पास तभी क्वेश्चंस बनेंगे। अब देखिए कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है, तो दोनों मिलके एक फार्मूला बन रहा है ना, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है इज इक्वल टू व्हाट, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो फार्मूला दिमाग में तो तुरंत लगेगा। इसके जगह पे 1 लिख लेते हैं और प्लस 1 पहले से है, और पहले से वहाँ पे दिख रहा होगा 2 है और क्या है साइन ए, 1 तो मल्टीप्लाई होकर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। अच्छा नीचे में क्या है 1 प्लस साइन ए और क्या है कॉस ए। और अब देख लेते हैं आगे क्या करना है। 1 प्लस 1 है तो इसको ऐड करो, तो जो भी दिखता है उसको करते जाना है, ये नहीं सोचना है कि जो नॉर्मल करने लायक है उसी को करना है। 1 प्लस 1 क्या कर लिया 2 कर लिया। अब उसके बाद वाला स्टेप आपको बाद में दिखाई देगा। ठीक है, जितना दिखता है एक बार में उतना करना है, फिर उसके बाद आगे बढ़ना है। तो ये देख लीजिए आपके पास ये हो गया। अब क्या दिख रहा है आपको, तो अब ये साफ साफ दिख रहा होगा कि 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो दोनों में हम क्या कर सकते हैं 2 को कॉमन कर सकते हैं। थोड़ा और स्पेस ले लेते हैं। ठीक है, देखते हैं 2 कॉमन करके। तो जब 2 कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस साइन ए मिलेगा। तो ये सब दिमाग में होना चाहिए कि ऊपर 1 प्लस साइन ए मिल रहा है, नीचे भी 1 प्लस साइन ए है, तो ऊपर नीचे अगर सेम मिल जाए तो हम लोग क्या करते हैं कैंसिल ही करते हैं ना। तो
कैंसिल कर देते हैं, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया। तो क्या बच रहा है आपके पास, 2 डिवाइडेड बाई कॉस ए। अब ये भी देखना है कि आपको प्रूफ क्या करना है, ऐसा नहीं कि चलते चलते पता चला कि कहाँ पहुँचना था और पहुँच गए कहाँ। तो क्या प्रूफ करना है, 2 सेक ए। तो हमारे पास क्या है, 2 बाई कॉस ए। तो कॉस जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा। तो ये सेक बन गया इज इक्वल टू RHS। हो गया ना प्रूफ। तो कैसे हो गया, घबराने से तो काम नहीं हुआ, धीरे धीरे हम लोग एक एक करके ना फार्मूला अप्लाई करते गए, जहाँ भी लगाने का हुआ देखो, और धीरे धीरे हम लोग बना के पहुँच गए। चलते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। तो ये हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना है, इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें वो लास्ट पार्ट होगा आइडेंटिटीज़ के, क्योंकि थोड़े मोड़े क्वेश्चंस करने से कभी आइडेंटिटी कंप्लीट नहीं होने वाला है। तो ये लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद एक और वीडियो देखना है, उसको भी देख लेंगे। सो सबसे पहले LHS ले लेते हैं। तो LHS क्या हमारे पास, tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा। अब क्या करना है कि यहाँ पे तो कुछ ऐसा ख़ास दिख नहीं रहा है, तो क्या करते हैं, जितने भी tan और cot दिख रहे होंगे सबको sin और cos में बदल लेते हैं। तो tan को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, sin थीटा बाई cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस cot को क्या कर लेंगे, cos थीटा बाई sin थीटा प्लस ऊपर भी क्या है, cot है, तो क्या हो जाएगा cos थीटा बाई sin थीटा, घबराओ नहीं, करते जाओ, और 1 माइनस tan थीटा है, तो क्या हो जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा। ओके, अब थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं, थोड़ा जगह भी बना लेते हैं। सॉरी ये कहाँ चला गया, मैं दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 7 में थे हम लोग, हाँ। तो यहाँ पे थोड़ा क्या करते हैं, जगह बना लेते हैं। वो कुछ क्वेश्चन है जो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, उसका क्वेश्चन डिस्प्ले हो गया, पर आप उसको नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, वैसे का वैसे ही है, डिवाइडेड बाई, नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, साइन और 1 मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस, यहाँ भी देख लेते हैं, कॉस थीटा है आपके पास डिवाइडेड बाई साइन थीटा है, वैसे का वैसे ही है। नीचे जब एलसीएम लेंगे, ओके, तो नीचे में क्या हो जाएगा, कॉस और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठंडक रखो भाई, थोड़ा सा पेशेंस रखो, कॉस और 1 मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा हो गया माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। पेशेंस रखना है, हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है। अब क्या करना है बच्चे कि अब इसको थोड़ा सा और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखेंगे कि जब इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, जैसे साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखें, तो ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है नीचे वाले टर्म के। तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस राइट साइड हमारे पास क्या है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई, ये नीचे वाला कॉस कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, अब देख लेते हैं इसमें क्या हो जाएगा। तो ये साफ साफ दिख रहा होगा कि साइन साइन मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, और नीचे में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, बिल्कुल अभी है ना बनने वाला है बस, माइनस कॉस थीटा। हमेशा आपको छोटे क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे ना। अच्छा, ये कॉस कॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई नीचे में क्या है जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन थीटा, और क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, ठीक है, अब थोड़ा सा और स्पेस बना लेते हैं। ओके, कुछ ज़्यादा ही स्पेस हो गया यहाँ तक, ठीक है। ओके, अब क्या करना है कि नीचे में एलसीएम लेना है, लेकिन देखो क्या प्रॉब्लम क्या है, मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, और यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो अगर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को भी अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा किया जाए तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसीलिए इसके जगह पे मैं लिखूंगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये जो आगे का साइन है वो चेंज हो जाएगा, वो प्लस से क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो जब भी ऐसा सिचुएशन रहे तो आप ऐसे ही करोगे। तो मैं लिख के दिखाता हूँ पहले, साइन स्क्वायर थीटा बाई, बाकी ये सारे टर्म्स तो सेम ही रहेंगे, ये देखो ये बिल्कुल सेम है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ये देखो मैंने माइनस कर दिया। ऊपर का वैल्यू भी बिल्कुल वैसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाई साइन थीटा का वैसे ही रहेगा। यहाँ पे कॉस ये जो दिख रहा है ना आपको, ये यहीं पे हम लोग चेंज कर रहे हैं,
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और ये लिखने की वजह से आगे का साइन क्या हो गया, चेंज होकर क्या हो गया, पॉजिटिव का नेगेटिव। जो भी साइन रहेगा चेंज कर देंगे, पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव। तो अब क्या हो गया आपका, ये दोनों सेम हो गया है, देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है। अब इसमें क्या होगा, एलसीएम लेने में थोड़ा आपको आसानी होगा। ठीक है, तो एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम में 3 डिफरेंट टर्म दिखाई दे रहा है, एक तो दिख रहा है कॉस थीटा, और एक दिख रहा है साइन माइनस कॉस थीटा, और एक दिख रहा है साइन थीटा। तो तीनों टर्म लिख लेते हैं, और घबराने की बात नहीं, मैं बताऊंगा कैसे करना है। कॉस थीटा ये मल्टीप्लाई करके हो जाएगा जो भी वैल्यू है, एक तो दूसरा वैल्यू हो गया, और तीसरा वैल्यू क्या, साइन थीटा है। बाकी तीसरा वैल्यू ये साइन माइनस कॉस थीटा, ये तो यहाँ पे लिख ही दिया हुआ है, ठीक है, वो आ गया उसमें। अच्छा, अब देखना है क्या करना है। ये दिख रहा होगा कि ये आपके पास है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ भी है कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये दोनों तो है यहाँ पे। बचा कौन है, साइन थीटा। तो साइन थीटा जब साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा आ जाएगा, ठीक है, माइनस। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो दिख रहा है आपको साइन थीटा और क्या दिख रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा तो यहाँ पे है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी है, तो बचा कौन बचा है, यहाँ पे कॉस थीटा बचा है। तो कॉस थीटा किससे मल्टीप्लाई होगा, कॉस स्क्वायर थीटा से, ऊपर वाले से। तो आपके पास आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा, क्योंकि कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ फॉर्मूला दिख रहा है क्या, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। अब ये दिख रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये देखो, ये हो गया हमारा ए क्यूब और ये हो गया माइनस बी क्यूब। तो इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको फार्मूला। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, और क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये इसका फार्मूला होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको डाल देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बस ये कंप्लीट होने वाला है, ओके। अच्छा, उसके बाद क्या आएगा, ए स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस उसके बाद क्या है, बी स्क्वायर, तो सेकेंड टर्म है कॉस, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या है, प्लस ए बी मतलब साइन भी है कॉस भी है, तो लिख देते हैं साइन थीटा, और क्या है, कॉस थीटा, डिवाइडेड बाई नीचे में क्या है, कॉस थीटा, और क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ये बहुत मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ इसीलिए लंबा हो रहा है, ठीक है। तो समझना है, और समझ जाएंगे तो आप कितना भी लंबा क्वेश्चन रहे आप खुद से बना सकते हो। और सिर्फ मैं अगर छोटा क्वेश्चन बना के आपको दिखा दूँ और खुश कर दूँ तो वो भी अच्छा बात नहीं है। तो हर तरह के लेंदी क्वेश्चंस भी पता होने चाहिए, कुछ आर डी शर्मा के क्वेश्चंस पता होना चाहिए, आर एस अग्रवाल के पता होने चाहिए। तो ये देखो फॉर्मूला बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा, और प्लस पहले से क्या है, साइन थीटा, और कौन है, कॉस थीटा, डिवाइडेड बाई नीचे में क्या है। अच्छा, ये तो कट जाएगा, देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये पार्ट को तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो हिम्मत दिखाने से होता है ना, जब आप हिम्मत दिखा के आगे बढ़ते हो तो आपको रास्ता खुद ब खुद दिखाई देता है। अब ये दिख रहा होगा नीचे में ये है। अब इसको क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। मैंने कुछ नहीं किया है, बस ये जो नीचे वाला टर्म था उसको एक बार 1 को दे दिया है, एक बार इसको दे दिया है। अब ये एलसीएम लोगे तो वापस आपको यही टर्म मिल जाएगा, ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। अच्छा, यहाँ से एक फ़ायदा हो जाएगा, साइन साइन कटेगा, कॉस कॉस कटेगा, तो ये पूरा कंप्लीट होकर 1 बन जाएगा। और ये जो 1 बाई कॉस है, तो आप बताइए कि 1 बाई कॉस होता क्या है, तो 1 बाई कॉस सेक होता है, तो इसको जगह पे सेक थीटा लिखेंगे। अच्छा, फिर से अगर पूछा जाए कि 1 बाई साइन क्या होता है, तो 1 बाई साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, तो इसके जगह पे कॉसेक रख देते हैं, और प्लस यहाँ तो सारा कट गया तो बचा 1, तो यही हमारा RHS है, हो गया ना प्रूफ, ठीक है। ये देख लो, यही तो प्रूफ करना था, है ना, 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा वही चीज़ है। आप इस तरह से रीड करिए, 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा, बात बराबर है, ओके। सो नेक्स्ट पार्ट भी है इसका, पार्ट 3 जो आप देख लेना है। थैंक यू।